Assalamualaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8 geography chapter number 3 and the name of the chapter is mineral and power resources. Today our topic is distribution of minerals. आप अपनी बुक निकालिएगा, क्लास 8 की जियोग्राफी निकालिएगा और ध्यान रखिएगा, यानी कि मिनरल जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। यही डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे आप देखिएगा, जो रॉक ब्लू कलर की होती है उसमें हम कौन सा मिनरल पाया जाता है, कॉपर का मिनरल पाया जाता है। मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। जो मिनरल्स होते हैं ये मुख्तलिफ रॉकों में पाए जाते हैं, यानी कि जो रॉक्स होते हैं, पत्थर जो होते हैं, अलग अलग पत्थर में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। सम are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks and while others occur in sedimentary rocks। यानी कि कुछ जो मिनरल्स है, आपको पता है रॉक्स जो है 3 तरह के हैं, यानी कि igneous rocks, metamorphic rocks, sedimentary rocks। ये आपने पिछले क्लासों में पढ़ा है। There are 3 types of rocks, igneous, metamorphic and sedimentary rocks। तो जो ये अलग अलग टाइप्स के रॉक्स है तो इनमें अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जनरली metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formations that form large plateaus। यानी कि जो metallic minerals है वो ज़्यादातर किन में पाए जाते हैं, igneous और metamorphic rocks में metallic minerals पाए जाते हैं। तो जो ये metallic minerals जो है igneous और metamorphic rocks में पाए जाते हैं, और ये खुद ये igneous और metamorphic rocks है तो इनसे क्या बनते हैं, बड़े बड़े plateaus बनते हैं, यानी कि plateaus में, large plateaus में ये metallic minerals पाए जाते हैं। Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposits in Ontario, Canada, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks। यानी कि आयरन और जो है नॉर्थ स्वीडन में पाया जाता है, कॉपर और निकल डिपॉजिट्स जो है वो कहाँ पे है, एंटोरियो में है और कनाडा में भी है। आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इज साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये कुछ मिनरल्स के, मेटालिक मिनरल्स की कुछ एग्जांपल्स है जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। यानी कि मेटालिक जो मिनरल्स है वो ज़्यादातर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं और इन जगहों पे ज़्यादातर पाए जाते हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक जो है ये जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है ये क्या बनाते हैं, प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स में पाए जाते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल, जैसे लाइमस्टोन, चूना वगैरह पाया जाता है। जो ये यंग फोल्ड माउंटेन जो है ये कौन से माउंटेन्स हैं, ये है हिमालय माउंटेन्स। यानी कि हिमालय माउंटेन जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं और इन सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन सा मिनरल पाया जाता है, नॉन मेटालिक मिनरल्स, जैसे लाइमस्टोन किसको हम कहते हैं, चूना वगैरह, ये सब मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं इन सेडिमेंट्री रॉक्स में। और कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालय माउंटेन्स में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। और जो हिमालयन माउंटेन्स में जो प्लेन्स भी है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कस्कोसा रीजन ऑफ फ्रांस में पाए जाते हैं ये लाइमस्टोन। और मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स है जो ये मिनरल्स है, नॉन मेटलिक मिनरल्स, ये इन जगहों पे पाए जाते हैं। ये एग्जांपल्स है जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। यानी कि जो मिनरल फ्यूल्स है, जो मिनरल्स है जैसे मिनरल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो मैंने आपको ये पढ़ाया, अब आपको पता चला कि किस रॉक में कौन सा मिनरल पाया जाता है। यानी कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, यानी कि माउंटेन्स में पाए जाते हैं और ये प्लेट्यूज में पाए जाते हैं। और मिनरल फ्यूल्स ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिखाई इन्होंने लिखा है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा मिनरल ज़्यादातर पाया जाता है। यानी कि कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पे लिखा गया है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।